नागदा को जिला बनाओ संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री के नाम बुधवार को एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में समिति संयोजक अभय चोपड़ा ने कहा कि नागदा को जिला बनाने का प्रस्ताव मंत्री तत्कालीन कमलनाथ सरकार की मंत्री परिषद ने पास किया था। ऐसी स्थिति में बगैर किसी ठोस आधार के वर्तमान सरकार इस प्रस्ताव को निरस्त नहीं कर सकती। अगर ऐसा किया गया तो अवैधानिक होगा। प्रस्ताव निरस्त करने के निर्णय को नागदा को जिला बनाओ संघर्ष समिति उच्च न्यायालय में चुनौती देगी। विनम्र निवेदन है कि समाचार पत्रों के माध्यम से हमें पता चला है कि शासन नागदा को जिला बनाने के प्रस्ताव पर क्रियान्वयन नहीं करना चाहती है। उक्त संदर्भ इस प्रकार निवेदन है। पहला यह कि नागदा को जिला बनाने का प्रस्ताव राज्य शासन की विधानसभा आश्वासन समिति के निर्देश पर शासन के पास पहुंचा था। अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा षड्यंत्र करके जनसंख्या के आंकड़े वर्ष 2011 के नहीं पहुंचाते हुए पुराने पहुंचा दिए और अवर सचिव के स्तर के अधिकारी ने प्रस्ताव बिना किसी आधार पर राजनीतिक दबाव में निरस्त कर दिया था। जिला बनाओ समिति की शिकायत पर प्रक्रिया पुनः प्रारंभ कर दी गई थी और जिलाधीश से पुनः संशोधित प्रस्ताव मांगे गए। उस प्रस्ताव पर शासन द्वारा परीक्षण कर कैबिनेट की बैठक में 18 मार्च 2020 को मंजूरी दी। दूसरा यह है कि उक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिर्फ गजट नोटिफिकेशन सूचना जारी कर दावे आपत्ति आमंत्रित करना था, लेकिन समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहा है कि मंत्री परिषद के उक्त प्रस्ताव का बिना किसी आधार के शासन क्रियान्वयन नहीं करना चाहता है। तीसरा यह कि शासन के स्वयं के प्रस्ताव पर कैबिनेट की सहमति हो जाने के बाद उसका क्रियान्वयन करना वैधानिक बाध्यता है। मंत्री परिषद के प्रस्ताव को स्वयं मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद को समान अधिकार होने से निरस्त करने का अधिकारी नहीं है और निर्धारित समयावधि में गजट नोटिफिकेशन करना शासन का दायित्व है। चौथा यह है कि शासन द्वारा पूर्व में अलीराजपुर, नीमच, आगरा और अन्य जिलों को सिर्फ मुख्यमंत्री की घोषणा के आधार पर ही बनाया और नागदा को मंत्री को बिना किसी आधार के मंत्रिमंडल का प्रस्ताव निरस्त करने का अधिकार नहीं है। पांचवा यह है कि राज्य शासन द्वारा जो अन्य नवीन जिले बनाए गए उससे ज़्यादा मजबूत नागदा का प्रस्ताव है। इस मूल प्रस्ताव को निरस्त करने का अधिकार राज्य शासन के पास नहीं है। छठा यह है कि प्रदेश की अन्य जनता कम मापदंड पर जिले के प्रशासनिक सुविधा का उपभोग करती है तो समानता के मौलिक अधिकार पर नागदा क्षेत्र के जनता को इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। सातवां यह है कि स्पष्ट नियमों के अभाव में पूर्व में लिए गए निर्णय ही मार्गदर्शक हैं और पूर्व में जिन आधार पर राज्य शासन द्वारा नवीन जिले बनाए और मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई कि उसी आधार पर नागदा को जिला बनाया जाए। अतः आपसे अनुरोध है कि शीघ्र नागदा को जिला बनाने की अधिसूचना जारी करें, अन्यथा हमें माननीय उच्च न्यायालय में न्याय प्राप्त करने जाना पड़ेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। विनीत अभय चोपड़ा, संयोजक नागदा जिला बनाओ समिति एवं सभी नागरिकगण, नागदा जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। पदाधिकारीगण द्वारा जो है एक ज्ञापन दिया गया है जिला बनाने के स्वीकृत प्रस्ताव की कार्रवाई के माध्यम से जो है पहुँचाया जाएगा। थैंक यू सर। इसको हमारा नागदा का जिला बनाने का प्रस्ताव तय हुआ था। प्रस्ताव तय होने के बाद में राज्य शासन द्वारा इस प्रस्ताव की अधिसूचना जारी करके दावे आपत्ति आमंत्रित करके और नागदा को जिला का स्वरूप लेने जाना था। लेकिन क्या पता किस परिस्थिति के चलते हमने भोपाल से समाचार पत्रों में ऐसे समाचार पढ़े कि नागदा को जिला नहीं बनाया जा रहा है। इस विषय को लेकर के नागदा की जनता में भारी आक्रोश है और जिला बनाओ समिति लगातार 5-7 साल से इस हेतु आंदोलन कर रही है। पूर्व में भी प्रशासन की इसी कारगुजारी के चलते नागदा का जिला बनाने का प्रस्ताव लिंगारान किया गया। 2011 के जो प्रस्ताव 2011 की जनसंख्या के आंकड़े पहुंचाए जाने थे, आंकड़े होने के बाद भी 2001 की जनसंख्या के आंकड़े दे करके और हमारा प्रस्ताव खारिज करने का प्रयास किया गया। इसके बाद अपर सचिव स्तर दिया गया, जबकि अपर सचिव स्तर के अधिकारी को इस प्रस्ताव को खारिज करने का अधिकार नहीं था। इस विषय को लेकर मेरे द्वारा
RTI लगाई गई और मांग की ओर शिकायत की गई कि इस अधिकारी को खारिज करने का अधिकार नहीं है। इसके आधार पर प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की गई। प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जाकर के और 18 मार्च को उन्होंने जिला बनाने का कैबिनेट का प्रस्ताव पारित हुआ। कैबिनेट का प्रस्ताव पारित होने के बाद अब पुनः एक बार इस तरह की चर्चा की जा रही है कि इस विषय पे पुनः शासन निर्णय करने जा रहा है। जबकि शासन एक बार कैबिनेट का फैसला हो जाता है तो कैबिनेट अपने खुद के फैसले को निरस्त नहीं कर सकता है। दूसरी बात ये कि कैबिनेट को उस पर पुनर्विचार करने का भी अधिकार नहीं है। कैबिनेट को तो सिर्फ उसमें उसको अधिसूचना जारी करने का अधिकार है, अधिसूचना रोकने का अधिकार भी उसको नहीं है।